डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो 2024 की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट काफी देरी के बाद जारी कर दिया गया। आप में से कुछ लोग क्वालिफाई कर गए होंगे या कुछ लोगों का एग्जाम नहीं हुआ होगा। जब से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है तब से इसको लेकर इशू चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं रिजल्ट को लेकर अलग अलग चीजें बता रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है या क्वेश्चन जो है 80 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन सही थे, उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो क्वेश्चन है 74 के आसपास या 72 के आसपास सही है, उनका क्वालिफाई हो गया है। हालांकि वो कितने एक्यूरेट है कितने नहीं ये बात तो अलग है, लेकिन ये चीज जरूर सोचने वाली है कि यूपी पीसीएस द्वारा या आयोग द्वारा रिवाइज्ड आंसर की को जारी नहीं किया गया है। है ना? क्योंकि आप लोग जानते हैं लगभग 12 से 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो जो उनका आंसर जो आंसर की में गलत दिया हुआ था, है ना? तो उन सवालों का क्या डिलीट किया जाना था या उनकी रिवाइज आंसर की में क्या किया गया, उसको लेकर बच्चों को अपडेट नहीं मिल पाया है, जिसके चलते बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह भी है कि ये परीक्षा जो है फिर से कोर्ट के आंगन में ही जाएगी और वहां जाने के चलते रिजल्ट जो है या मेंस एग्जामिनेशन और ज्यादा पोस्टपोन हो सकता है। तो इन चीजों को लेकर क्या बातें हैं उसको लेकर थोड़ी सी गहराई में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो बच्चों में हमेशा ही, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे अदर पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, है ना? हालांकि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो एक्यूरेसी के मामले में बाकी सबसे आगे है, लेकिन अगर यूपीएससी के पिछले 4-5 साल देखें तो ऐसा कुछ हो रहा है कि 2 से 3 सवाल जो हैं यूपीएससी को डिलीट करने पड़ रहे हैं, है ना? या तो 2-3 सवाल डिलीट करने पड़ रहे हैं या 2-4 सवालों के आंसर में दिक्कत आ रही है। जैसे इस बार भी अगर आप 2024 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देखेंगे तो 4 से 5 सवालों के इंटरप्रिटेशन को लेकर बच्चों को दिक्कत रही। यूपीएससी पहले ऐसा संस्थान नहीं होता था, लेकिन स्टेट पीएससी में ये चीज नॉर्मली देखने को मिलती है। मेरा मानना सिंपल सा इतना है कि अगर चाहे आयोग है 100 क्वेश्चन तैयार करता है और चाहे यूपी पीसीएस है और 150 क्वेश्चन तैयार करता है, तो कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होनी चाहिए या आप संवैधानिक संस्थानों के तौर पर हो कि 150 क्वेश्चन के अंदर एक्यूरेसी को बनाकर रखा जा सके। मोटे तौर पर अगर माना जाए, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, एक साल में इसका तो एक ही एग्जाम कराते हैं ना। पीसीएस को लेकर या आईएएस को लेकर जो एक एग्जाम होता है तो इसका तो एक ही होता है। हालांकि यूपीएससी अलग भी एग्जाम करवाता है, वो बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूपीएससी पर या यूपी पीसीएस पर क्या है? यूपीएससी पर है कि वो आईएएस और आईपीएस की भर्ती करती, और यूपी पीसीएस पर ये है कि वो एसडीएम और डीएसपी की भर्ती करती, जो कि प्रशासनिक सेवाओं का या पुलिस सेवाओं का उच्चतम स्तर है भर्ती का। ऐसी कंडीशन में अगर आप इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो और उसके अंदर आप एक्यूरेसी नहीं बना के रख पा रहे, तो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, इसको लेकर सुधार होने की जरूरत है, मैंने कई बार बोला है। दूसरी बात अब ये है कि क्या पीसीएस के जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, देखो अगर उनको क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे मान लो इस चीज को लेकर भी डिमांड कर रहे हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ये था। देखो यूपी पीसीएस का पेपर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। आप खुद सोच के देखो, इतने बड़े पद की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो पेपर डिफिकल्ट होने के चलते आपको परेशान नहीं होना है, इवन उससे तो मजा आता है ना? कंपटीशन जितना मुश्किल होगा, पेपर जितना डिफिकल्ट होगा, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो उसको डील करने में आपको मजा आएगा। और इवन यूपीएससी के पैटर्न पे अगर यूपी पीसीएस जा रहा है तो ये आपके लिए इवन अच्छी बात। जो बच्चे यूपीएससी में मान लीजिए किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो वहां पे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके चीजें बेटर कर सकते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ बात करें कि अगर कुछ सवाल हैं, जैसे 12 सवालों को लेकर या 14 सवालों को लेकर कहा जा रहा है कि इसके अंदर दिक्कत, इसका आंसर सही नहीं है आंसर की में, तो उसको लेकर क्लैरिटी कौन देगा? जिम्मेदारी किसकी? आयोग की तो जिम्मेदारी बनती है ना। अब देखो, थोड़े समय पहले आपको पता है यूपीपीसीएस का जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला, बड़े स्तर पर देखने को मिला। बीपीएससी को लेकर बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है। बार बार ऐसी सिचुएशन को क्यों क्रिएट करना है जिसके चलते बच्चे या अपना जो पढ़ाई का समय छोड़कर सड़कों पर उतरे, परेशान हो? आप खुद सोच के देखिए, किसी बच्चे के सवाल मान लीजिए उसको लग रहा है कि मेरे 80 से आसपास सवाल सही हैं, और किसी बच्चे को लग रहा है मेरे 72 सही है या 70 सही है ना, 72 के आसपास क्वेश्चन सटीक बैठ रहा है। मान लीजिए उसका क्वालिफाई हो गया है 72 वाले का, 80 वाले का नहीं हो रहा है, वो अपने आप को क्या जवाब देगा? मतलब किस वजह से या कहां पे दिक्कत हुई है, कौन से आंसर्स को सही माना गया है, कौन से जवाब को गलत माना गया है? हालांकि आयोग की तरफ से ये होता है कि भाई रिवाइज आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट जारी हुआ है। दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद उसके बाद इतना लंबा डिले किया गया है ना, मार्च में रिजल्ट जारी किया गया, तो कहीं ना कहीं पे इतना लंबा समय आपको रिजल्ट के लिए क्यों लग गया?
क्यों डिले किया गया रिजल्ट, इसको लेकर बच्चे बार बार सवाल क्रिएट कर रहे हैं। मेरा मानना यह है आयोग को देखिए बड़ी चीजों को टालने से पहले, बड़े प्रोटेस्ट को टालने से पहले इन चीजों का पहले ही ध्यान रखने की जरूरत है ना। स्पष्टता या फिर पारदर्शिता किसी भी एक संस्थान के लंबे समय के लिए बेहतर तरीके से काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी। अब बच्चे मान लीजिए आरटीआई लगाते हैं तो उसका भी जवाब मना कर दिया जाता है, किसी ना किसी वजह से उसको डिले किया जाता है। यूपीएससी में भी आपको पता है ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा इशू है ना। मेंस एग्जामिनेशन कौन चेक करता है, किस बेस पे होता है, मार्किंग कैसे होती है, पेनाल्टी मार्क्स का क्या बेसिस है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूपीएससी में भी खुल के नहीं आती। ऊपर से आप सोच के देखिए आंसर की को लेकर इशू रहता है ना, कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ नहीं जारी की गई है तो बच्चों को कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे कितना सटीक बैठा, किसका हुआ किसका नहीं हुआ। हमारे मार्क्स ही जारी कर दो है ना, मार्क्स जारी करने से ही बच्चों को पता लग जाता है कि हमारा इस वजह से नहीं हुआ है, सटीक कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, अपना अपना एक अनुमान लगा के हर बच्चा बैठा हुआ है। तो उससे आप सोच के देखिए चलो इस बार का रिजल्ट खराब हो गया वो ठीक है, लेकिन अगली बार के लिए भी तो बच्चे को पता चलना चाहिए ना कि मैंने कहां पे गलती की है। अगर उसको अपनी गलतियों का नहीं पता चलेगा तो वो सुधार कहां पे करेगा। ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आयोगों को, खास करके जो स्टेट को लेकर आयोग हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो राजस्थान का आयोग हो, चाहे बिहार का हो, कोई भी हो, उसको ये सोचने की जरूरत है कि इस तरह की गलतियां ना हो। सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, एक चीज पे थोड़ा फोकस करना होगा कि जो पेपर रेडी हो रहा है, चाहे वो उसमें 150 क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, इसके अंदर दिक्कत ना हो। मतलब मेरी समझ के आज तक ये बाहर रहा है कि अगर एक साल में हमें 100 ही क्वेश्चन रेडी करने हैं, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन में दिक्कत क्यों, उसके आंसर या उसके सवाल गलत क्यों, ये सवाल मेरी समझ से अब तक बाहर रहा है। इसका आंसर जो है अभी तक नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं पे अगर छात्र यहाँ से, हालांकि देखो बच्चों का तो दोनों तरफ से नुकसान है, अगर वो यहाँ से कोर्ट जाते हैं, मान लीजिए कोर्ट में जाके चीजें होती हैं तो उसके चलते भी उनको नुकसान है, प्रोसेस डिले होगा। जो बच्चे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये है कि 29 जून को एग्जामिनेशन होना है, और अगर वो डिले होता है तो उससे भी नुकसान है ना। और अगर कोर्ट में जाके यही भर्ती लटक जाती है तो जो 2025 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है, जिसकी डेट आयोग के द्वारा 12 अक्टूबर दे दी गई है, उसका क्या होगा, क्या वो भी डिले होगी। ये सारे सवाल फिर अपने आप में ही खड़े हो जाते हैं। तो हमें सोचना होगा कहीं ना कहीं पे छात्र जो है भारत में इस समय, मुझे मेरा मानना ये है कि कुछ ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है ना। एक तो वैसे ही करियर को लेकर भारत में चीजें ज्यादा दिक्कत करनी है, नौकरियां जो हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है। ऊपर से कई कई सालों की मेहनत के बाद, 2 3 4 सालों की मेहनत के बाद उनको लगे पेपर लीक हो गया है, या पेपर में सवाल जो है वो गलत बना दिए गए हैं, कट ऑफ का समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट पेपर को लेकर चीजें पता नहीं चल रही। इवन अगर मान लीजिए, वैसे आरोप नहीं, बट बात यह कि अगर मान लो जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि रिजल्ट डिले हुआ है और इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई, अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने आप में ही सोचने वाली बात है ना। बच्चा इतने साल से मेहनत करता है और उसके बाद उसको लगे कि हाँ इसके अंदर थोड़ा बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया गया है, चीजों को थोड़ा घुमाया फिराया गया है, तो कहीं ना कहीं पे बच्चों के दिमाग पे एक बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव असर पड़ता है और अगली तैयारी जो है उतनी निष्ठा से नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे सोचने वाली चीज होगी कि आने वाले टाइम में 1 या 2 दिन में किस तरह के अपडेट्स आते हैं, वो हम लोग उसके बारे में बात करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।